हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोहित बंसल क्लासेस का एक हमेशा से ये रूल रहा है, ये पॉलिसी रही है कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस परचेज करते हैं उनके लगातार रेगुलर टेस्ट चलते हैं। जैसे ही आपने हमसे क्लास परचेज करी और जब आपका एग्जाम है उस दिन तक आपके लगातार टेस्ट चलते हैं। टेस्ट अलग अलग राउंड में चलते हैं और रेगुलरली चलते हैं। ये पहले हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, देन उसके बाद में 50 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, हाफ ऑफ सिलेबस एंड देन फुल सिलेबस। और जैसे ही एक बार फुल सिलेबस का टेस्ट कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, फिर दोबारा से चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, देन 50 मार्क्स का, देन फुल सिलेबस। फिर जैसे ही ये खत्म हुआ, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, फिर चैप्टर वाइज एंड ऑल दैट। और जब आपके एग्जाम एकदम नजदीक आ जाते हैं, उससे उससे एक महीने पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, उसमें लगातार आपके टेस्ट चलते हैं। ये टेस्ट देने का फायदा क्या होता है बच्चों? देखिए, नॉर्मली जो भी बच्चा ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज करता है, ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि बच्चे ने रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज तो कर ली, अब वो इंडिया के, भारत के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, पर उसका एक टाइम टेबल नहीं है और उसकी वजह से वो बार बार रिवाइज नहीं कर पाता। हालांकि हम हमारी क्लासेस का अनलिमिटेड व्यूज देते हैं, जितनी बार चाहें सुबह शाम दिन रात दोपहर कितनी भी बार पढ़ सकते हैं एग्जाम डे तक। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में पैर रखते हैं तब तक आपके पास में वैलिडिटी रहती है क्लास की। पर फिर भी बच्चा रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज करिए ऑनलाइन, तो उस केस में उसका कोई टाइम टेबल सेट नहीं होता और वो बार बार रिवाइज नहीं कर पाता। और मेरा ये मानना है, मोहित बंसल क्लासेस का ये मानना है कि जब किसी बच्चे को हमने क्लास सेल आउट करी, किसी बच्चे को क्लास दी, वहां हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, वहां से रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, स्टार्ट होती है। वहां से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कोचिंग की, टीचर की, कि वो बच्चे को लगातार रेगुलर टेस्ट ले। उससे क्या फायदा होता है? देखिए, उससे एक तो आपको जो मेजर फायदा होता है प्यारे बच्चों, वो ये होता है कि बार बार आप रिवाइज करते हो। तो जब बार बार आपका रिवीजन होगा तो आप चीजों को भूलोगे नहीं, एक लंबे टाइम तक याद रखोगे। दूसरा फायदा यह होता है कि आपको एग्जाम का माहौल, एनवायरमेंट मिलता है। भाई, आज विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो भी डायरेक्टली मैच में खेलने नहीं जाता, पहले वो भी प्रैक्टिस मैच खेलता है। वो तो आपको खेलना पड़ेगा। आपको एग्जाम एनवायरमेंट में पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम में बैठो तो आपको कुछ अजीब ना लगे, आप डरो नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहो। और सबसे मेन फायदा प्यारे बच्चों जो होता है कि आपकी कॉपी पर्सनली चेक होती है। मैं खुद पर्सनली एक एक बच्चे की कॉपी बहुत ध्यान देकर चेक करता हूं। उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए वो मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। क्या क्या उसकी गलती है वो कॉपी के अंदर अंडरलाइन किया जाता है, लिखा जाता है कि ये गलती है, इसमें ये आंसर आ सकता है। आंसर शीट आपको साथ में दी जाती है। उसके अलावा प्यारे बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार ये देखा है, स्टूडेंट जब एग्जाम देकर आता है तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो केस स्टडीज हैं, और थ्योरी में ये ज्यादा होता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के केस में बच्चा ये बोलता है कि मुझे आंसर तो पता है इस क्वेश्चन का क्या है, पर लिखने का तरीका नहीं पता, आके वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आंसर राइटिंग भी कराई जाती है। टेस्ट के अंदर जो भी हमने केस स्टडी या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखे हैं, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास भी मिलती है, जिसमें लिखने का तरीका लाइव आपको सिखाया जाता है कि ऐसे 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 आंसर लिखोगे तो एक अच्छा आंसर बनेगा, बेहतर आंसर बनेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको यूट्यूब पर पहले भी दिखाया था, और जो बच्चों ने क्लासेस ली हैं उनको भी हमने बताया है, सबको हमने बताया। मैंने आपको मैसेज दिखाया था स्टूडेंट का कि जब वो लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हुई है और मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट के अंदर फिर उसका मैसेज आया बच्चे का, और वो बोला कि सर, बहुत ही शानदार एग्जाम गया, आपने जो टेस्ट दिए थे उन्हीं में से ही काफी हद तक पेपर आया, आपने जो हमें क्वेश्चन बैंक दी थी, क्लास में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए और उनके जो नोट्स दिए थे, उसमें से काफी हद तक आया, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था,
आपने लगातार इतनी बार टेस्ट लिए कि अब मुझे ये पता था कि मुझे कैसे टाइम मैनेज करना है, मुझे पता था मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितना बड़ा आंसर लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। वरना नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि वो जैसे ही स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखते हैं शुरू के, और उन्हें वो आंसर आते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना शुरू कर देते हैं और उनका टाइम कम पड़ जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट की जो आर्ट है, ये कला है, ये भी बच्चों आप जब लगातार टेस्ट दोगे तभी जाकर आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। मैं आपको, आप समझिए कि यूपीएससी जो आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, आईपीएस के एग्जाम होते हैं, जिसमें आप कलेक्टर बनते हो, पुलिस में जाते हो, कमिश्नर बनते हो, आपको पता है वो बच्चे कितने टेस्ट देते हैं? वो एक साल अगर मेहनत कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली एक बच्चा कम से कम 400 से 500 टेस्ट देता है। सोचो वो कितना बड़ा एग्जाम है। आईआईटी वाले बच्चे, उनके देखो हर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे को थ्रू आउट द कोर्स टेस्ट होता है। क्या फायदा होता है? मेन फायदा है कि उस बच्चे को टाइम मैनेजमेंट आ गया कि यार मुझे आखिर आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, मैं पहले एक बार पढ़ लूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने टेस्ट दे दिए। अब जब आपका फर्स्ट राउंड में टेस्ट होता है तो बच्चे अपने आंसर लिखने में गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को मैं कॉपी में मार्क कर देता हूं कि ये बेटा गलती करी, ऐसे नहीं लिखना था, ये लिखना था, और मैं आपको आंसर शीट भी भेज रहा हूं, देखो इस तरीके से होना चाहिए था। फिर जब सेकंड राउंड में बच्चा टेस्ट देता है तो उसको वो गलतियां पता होती है, वो गलतियां दोबारा नहीं करता। थर्ड राउंड में और इंप्रूव होता है, और एग्जाम तक जाते जाते उसे पता रहता है कि मेरी कमी कहां है, वो मुझे एग्जाम में शो नहीं करनी है, और मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग चीजों पर ध्यान देना है। टेस्ट बहुत जरूरी है, और इस दुनिया के अंदर हर कोई टेस्ट देता है, हर फील्ड में टेस्ट देता है। मोदी साहब आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें लगता है कि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और देखो उनका कितना बड़ा नाम हो गया, कितना मान सम्मान है। 1987 से लड़ रहे हैं, उससे भी बहुत साल पहले से लड़ रहे हैं। जब बीजेपी की रथ यात्रा निकली थी अयोध्या में, वो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, उस वक्त से वो लड़ रहे हैं, उस वक्त से उन्हें पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है। और धीरे 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 जब उन्हें सालों साल एक्सपीरियंस आया, तब जाकर उन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया। वहां पर वो 3 टर्म रहे, 15 साल वो चीफ मिनिस्टर की तरह रहे। फिर उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस गेन करा, और तब जाकर उनको ये भारत इतना बड़ा देश दिया गया। हर कोई प्रैक्टिस करता है, करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंट बैठना है, अगर आप एग्जाम से आने के बाद में ये नहीं बोलना चाहते कि यार मुझे बाकी के जो मेरे क्वेश्चन छूट गए, आंसर आते थे पर टाइम मैनेज की नहीं हो पाया, मैं लिख नहीं पाया, ये नहीं बोलना है, टेस्ट देने होंगे। अगर आप भी अपने टीचर को ये लिख कर देना चाहते हो एग्जाम से पहले कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, शानदार, जैसे मैं आपको बता दूं कल रिजल्ट आने वाला है, कल 21 फेब है, रिजल्ट आने वाला है सीएमए का। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मेरा अहम या घमंड नहीं है कोई, इस दुनिया का हर टीचर बहुत बेस्ट पढ़ाता है। मैं तो ये मानता हूं कि मुझसे तो इस दुनिया में हर कोई बेस्ट ही पढ़ाता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, 10th 12th को पढ़ाता है। पर मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं, क्यों मुझे इतना भरोसा है? क्योंकि मेरे बच्चों को खुद पर भरोसा है। उन्होंने एग्जाम से पहले बोल दिया शानदार प्रिपरेशन है, एग्जाम के बाद बोल दिया सर पूरा, ये लगा लो आप 70% आपने जो पढ़ाया उसी में से एज इट इज आ गया, और बाकी 30% हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, हम लिखकर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मार्क्स से पास हो। बच्चों इसलिए टेस्ट जरूरी है। अब देखिए आपका सीएमए फाइनल लॉ का नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है। पहले हम कंपनीज एक्ट का टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, 2, डायरेक्टर मीटिंग, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑडिट, कंपनी फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एंड लोन, सेक्शन 186, सब कुछ हमने टेस्ट एक एक करके पढ़ा। एक एक बच्चों के टेस्ट हुए, उनकी कॉपी चेक हुई, मार्क्स दिए गए, आंसर शीट दी गई, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास दी गई। अब आपका सेक्शन बी का टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 25 फरवरी से है। टाइम टेबल ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बच्चों के कोर्स में अपलोड कर दिया गया है, और सभी बच्चों हमारे जो ऐप है मोहित बंसल क्लासेस का, उस पर अपलोड कर दिया गया है, हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक एक चैप्टर का आपका टेस्ट है,
इसका पूरा टाइम टेबल है। दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। पहला, बच्चों सभी बच्चों की कॉपीज पर्सनली चेक होती हैं, बहुत आराम से, प्यार से, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब बच्चा इतनी मेहनत से टेस्ट दे रहा है तो मुझे भी, मेरी टीम को, पूरे हमारी कोचिंग को ये मेहनत करनी होगी कि उस बच्चे की कॉपी को जेन्युइनली अच्छे से चेक करें। सिर्फ घास नहीं काटनी है, टाइम पास नहीं करना है, बच्चे ने मेहनत करी है, वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, अपने नाम के आगे 3 मैजिकल वर्ड CMA लगाना चाहता है। और उसके अलावा बच्चों, जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो भी टेस्ट कंडक्ट, वो एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। आपका सेक्शन ए का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, सेक्शन बी के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, फिर आगे जो टेस्ट आएंगे वो मार्च के अंदर आ जाएंगे। पहले ये फरवरी के अंदर, ये यहां तक मार्च तक ये खत्म हो गया, फिर उसके बाद में 50 मार्क्स वाला आ जाएगा, उसके बाद में 100 मार्क्स वाला आ जाएगा, ये सब। और ये जैसे ही फुल सिलेबस का हुआ, फिर दोबारा से सेक्शन ए स्टार्ट होगा चैप्टर वाइज, सेक्शन बी होगा, फिर 50 मार्क्स, फिर 100 मार्क्स, लगातार चलेगा। तो बच्चों मैं बहुत खुश हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट मैं ये मान सकता हूं कि 85% स्टूडेंट्स ने टेस्ट अपियर करा है। जो 15% स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट अब अपियर नहीं करा, शायद उन्होंने क्लास बाद में परचेज करी, आप भी कीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बहुत फायदा मिलेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो अपना टाइम दे रहे हो ना बच्चों अपनी स्टडी को, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है ना, फिर उसके बाद में उसे रिटर्न मिलता है। ये टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, इस टाइम को खराब मत करो, सही से इन्वेस्ट करो, ताकि फ्यूचर में जाके एक फ्रूटफुल रिटर्न मिले। आप मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे।